मुसलमान जब होली का रंग बेचता है, जब उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन अगर वही रंग छींटे के रूप में उसके ऊपर गिर जाए तो उसका इस्लाम खतरे में आ जाता है और वो हिंदू की हत्या कर देता है। मुसलमान को पटाखे बेचने में कोई दिक्कत नहीं, उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन वही पटाखे जो उसके ही द्वारा बेचे गए हैं, तीज त्योहार पर ही बेचे गए हैं, हिंदू फोड़ दे तो उसका ईमान, उसका मजहब खतरे में आ जाता है और वो हिंदू की हत्या कर देता है। मुसलमान को कावड़ बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कावड़ से पैसा कमाता है, इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन जब वही कावड़ी सड़कों पर निकलते हैं तो उनको मारने के लिए उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ाता है, उनके ऊपर वो थूकता भी है, उनके रास्ते में मांस भी बिखेर देता है, यहां तक कि उनके महाप्रसाद में जहर तक मिलाने का प्रयास करता है। यानी कि कावड़े को देखते ही उसका इस्लाम खतरे में आ जाता है। मुसलमान मूर्तियां बना सकता है, तस्वीरें बना सकता है, छाप सकता है, उनको बेच सकता है, उससे पैसा कमा सकता है, इससे उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन उन्हीं मूर्तियों से वो नफरत करता है और जहां पर वो मूर्ति उसको रखी मिल जाए उनके ऊपर वो टट्टी भी कर देता है, उसके ऊपर भी कर देता है, उसको तोड़ फोड़ करके भी फेंक देता है और यहां तक कि उन मंदिरों के ऊपर हमला भी कर देता है, क्योंकि उनका अस्तित्व इस्लाम को खतरे में ले आता है। मुसलमानों का इस्लाम उस समय पर खतरे में नहीं आता जब वो हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगा रहा होता है, लेकिन जब वही मेहंदी लगाकर वही हिंदू लड़की अपना तीज त्योहार मना रही होती है तो उनके ऊपर अश्लील फब्तियां भी कसता है, उनके बारे में गंदी बातें भी करता है और उन्हीं लड़कियों के साथ में लव जिहाद भी करता है, उन्हीं को करके सूटकेस में, फ्रिज में या जमीन में गाड़ भी देता है। मुसलमानों को फल और सब्जी भी हिंदुओं को ही बेचनी है, लेकिन अपना ईमान बरकरार रखने के लिए, अपना ईमान दिखाने के लिए उन सब्जियों और फलों के ऊपर थूकना भी रहता है। मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में रह सकता है, इससे उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, लेकिन उन्हीं हिंदुओं को मार करके वो गजवा हिंद भी करना चाहता है। मुसलमान सेना में भर्ती तो हो जाता है या हो भी सकता है, उससे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वो बॉर्डर पर पहुंचता है उसके अंदर का इस्लाम जागृत हो जाता है और जब तक कि वो गजवाए हिंद के लिए स्लीपर सेल बन के काम ना कर ले, जब तक कि वो हिंदुस्तान को गद्दारी ना कर ले, उसका ईमान कंप्लीट नहीं होता है। मुसलमान हमारे हर तीज त्योहार पर सामान बेचता है, मूर्तियां बेचता है, रंग बेचता है, पटाखे, कावड़ बेचता है, यहां तक कि कपड़े बेचता है, सजावट के सामान बेचता है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन जिसको वो सामान बेच रहा है उसी को अगले ही दिन उसको वही त्योहार मनाते हुए वो से भी मार देता है। अब आप मुझे बताओ कि इस देश के अंदर कौन सा भाईचारा चल रहा है? इन लोगों का ईमान तब नहीं डिगता जब वो हमसे पैसा कमा रहे होते हैं, अगले ही पल इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। जैसे ही वो सामान किसी हिंदू के हाथ में पहुंच जाता है तब उसको याद आता है कि अरे इससे तो अपना रिचुअल कंप्लीट करने वाला है, इससे तो अपना तीज त्योहार मनाने वाला है, और जो कि इस्लाम में हमारे यहां पर हराम है, तुरंत ही उसका काम करने के लिए चल पड़ता है। और यही चीजें जो हमने के साथ में देखी, यही चीजें जो हम राजू वाल्मीकि के साथ में देख रहे हैं, यही चीजें जो हमने सलीम वास्तिक के साथ में देखी हैं, या इसके अलावा भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जिन भाइयों के हम नाम भी नहीं जानते, जो इसी होली के आसपास में गुजरे हैं। अब आप मुझे बताओ कि तुमसे जो पैसा कमा रहा है, वो जो तुम्हारी जान का दुश्मन बना बैठा है, क्या वो तुम्हारे तीज त्योहारों के प्रति या तुम्हारे प्रति जरा सा भी सौहार्द भाव रखता है? अगर वो नहीं रखता तो फिर तुम उससे सामान खरीद क्यों रहे हो? तुम उससे सामान खरीद रहे हो क्योंकि वो तुमको 2 पैसे सस्ता देता है, और उससे सामान तुम यूं खरीद रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे दरवाजे पर आता है। मैं एक बात बता दूं आपको, तुम्हें ये सारे के सारे सामान किसी हिंदू दुकानदार से मिल जाएंगे, लेकिन उसको खोजने के लिए तुम्हें 2 कदम ज्यादा चलने पड़ेंगे, और ये जो 2 कदम तुम आज चल रहे हो, यही तुम्हारे मले